और ईरान अब तक क्यों झुकने का नाम नहीं ले रहा है? ईरान के पास कितने मिसाइल है इसको समझते हैं। देखिए ये जो रडार आते हैं सब, ये बहुत महंगे रडार होते हैं सब। ये बैलिस्टिक मिसाइल को 5,000 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेते हैं सब। किसी का दाम है 800 करोड़, किसी का 8,000 करोड़, 5,000 करोड़, बहुत महंगे आते हैं सब। ये एक जगह खड़ा करेंगे और ये अलग अलग मतलब 5,000 किलोमीटर पे आपको बता देगा, 3,500 किलोमीटर पे मिसाइल को रेडी कर देगा, 2,000 किलोमीटर पे वार्निंग दे देगा, 100 किलोमीटर के आसपास इधर रहेगा, मार के मिसाइल मार के गिरा देगा, रास्ते में ही गिरा देगा। तो ये रडार बहुत काम करते हैं सब। और ये रडार कैसे काम करेगा? एक रडार रहेगा, इसके पास कंट्रोल यूनिट रहेगा, ये देखेगा, ये बताएगा कि मेरा जहाज है कि दुश्मन का जहाज है, या मिसाइल आ रही है तो खेत में गिरेगी कि बिल्डिंग पे गिरेगी। अगर खेत में गिरने वाली होगी उसका प्रोजेक्टाइल देख के तो छोड़ देगा, और उसके बाद ये मिसाइल यूनिट को ऑर्डर देगा, मिसाइल यूनिट को ऑर्डर देगा। ईरान ने ना आंखिए फोड़ दिया, इन लोग का रडारे मार के फोड़ दिया। देखिए इस सारा रडार कोई सस्ता नहीं है, कोई 1,000 करोड़, कोई 2,000 करोड़, कोई 700 करोड़, कोई 1,200 करोड़, कोई 10,000 करोड़, मारा धुआं धुआं कर दिया, आंखें फोड़ दिया। ये तो वही हाल हो गया कि कीड़ा मारने के लिए दवाई लाए हैं, आज दवाइये में कीड़ा पड़ गया। अजब हाल हो गया। ये रडार का काम था दुश्मन को देखना कि कोनो मिसाइल जहाज नहीं आ रहा है, एकरे मार के फोड़ दिया। एगो कान के डॉक्टर के पास थे ना, तो एक कान का डॉक्टर एक मरीज से पूछा कि क्या नाम है, तो मरीज 4 बार बोला कि अपना नाम, तो कान के डॉक्टरों को सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा तो ऐसा हाल है कि रडारे मार के फोड़ दिया है वहां पे। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अलग अलग लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी फतह बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका जो शाही ड्रोन है ये बहुत खतरनाक है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल अब नए पार्ट को फॉलो कर रहे हैं। ये मिसाइल जब गिरने वाले हो रहे हैं टारगेट पे, तो उसे हम टर्मिनल फेज कहते हैं। टर्मिनल फेज पे ना ये अचानक से रास्ता बदल ले रहे हैं, और रास्ता बदलने के बाद उनकी स्पीड अचानक से, जो नॉर्मल स्पीड आ रही है अचानक से तेज हो जा रही है। इससे घाटा क्या हो रहा है कि जो मिसाइलों को काउंटर करने के लिए इजराइल और अमेरिका मिसाइल मारते थे सब, तो सपोज कीजिए कि इसकी स्पीड है 1,000 किलोमीटर पर आवर, 1,000 की स्पीड से आ रहा है। अब ये भी काउंटर करने के लिए 1,200 की स्पीड से आएगा, और ये अचानक यहां पहुंचने के बाद 2,000 की स्पीड से हो रहा है। तो कंफ्यूज हो रहा है, जा अब क्या करें, यहाँ पे ये उल्टे गिर जा रहा है दूसरे के शहर पे। तो ये इजराइल बहुत ईरान बहुत खतरनाक ढंग से मार रहा है अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है? ये पहले अंतरिक्ष में जाती है, उसके बाद दुश्मन देश के ऊपर जब आने लगती है टर्मिनल फेज में, यहाँ बहुत तेज एंट्री करती है और कई भाग में बढ़ जाती है। यहाँ पर ईरान के पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, ये पूरा अंडरग्राउंड रखे हुए है अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को। अब इन बैलिस्टिक मिसाइल में ईंधन कैसे पड़ेगा? तो जो ईंधन है वो सॉलिड ईंधन है, तो जिसमें बारूद रहता है, सॉलिड इंजन, इसको भरने के लिए कोई झमेला नहीं, रखा हुआ है, रेडी टू मूव है। सबसे तेजी से हमला करता है सॉलिड इंजन, जो ईंधन भरा होता है उसको रेडी करने के लिए झमेला नहीं, जैसे दिवाली का रॉकेट है वैसे उड़ा देना होता है। और इसको ये क्या किया, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे रखा है। अचानक ऊपर से जमीन खुलती है, मार के वो बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कहां है। तो दिन के समय वो सॉलिड फ्यूल वाले रॉकेट से मारता है, क्यों? और इस सॉलिड फ्यूल वाले से मारता है। रात के समय वो लिक्विड फ्यूल का यूज करता है। लिक्विड फ्यूल में क्या है ना कि पहले उसमें फ्यूल भरना होता है, फिर उसमें ऑक्सीडाइजर भरना होता है, तो इसमें 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है, और उसके बाद उसको मारते हैं। अब इसमें एक समस्या क्या है कि जब हम इसे किसी मोबाइल लॉन्चर से या किसी ट्रक से ले जाके और जगह पे मारेंगे ना, तो इजराइल के पास और अमेरिका के पास एयर सुपीरियरिटी है, वो उसके ड्रोन वगैरह पूरी ईरान के ऊपर घूम रहे हैं, तो ये मार के गिरा देते हैं। इसी बचने के लिए अगर उसने लिक्विड का यूज कर रहा है तो रात में मार रहा है, और दिन में वो सॉलिड फ्यूल से मार रहा है, भयानक लेवल का ले जा रहा है। और इजराइल और अमेरिका के स्टॉक पाइल्स अभी कम हो रहे हैं, लेकिन ईरान के पास पूरा जखीरा भरा है, चाहे वो ड्रोन हो या उसके पास मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा जखीरा भरा है। और प्रतिदिन वो 500 ऐसे ड्रोन और मिसाइल बना रहा है पर डे के हिसाब से। ये सबसे बड़ा खतरनाक बात है। और ईरान के पास सबसे जबरदस्त जो है वो क्लस्टर मिसाइल आ गया है। क्लस्टर मिसाइल क्या होता है? वो सिंगल मिसाइल होता है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे बम भरे होते हैं। जब ये जाता है क्लस्टर मिसाइल दुश्मन की टेरिटरी में पहुंचता है, तो इसका आउटर केसिंग खुल जाता है और छोटे छोटे भाग में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये तुरंत भी फट सकते हैं, 2 दिन बाद भी फट सकते हैं, 2 साल बाद भी फट सकते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। अमेरिका और इजराइल की यही कमजोरी है। हम 1 साल पहले भी बोले थे क्लस्टर बम इनकी कमजोरी है, लेकिन इन पर उन्होंने बैन लगा रखा है। लेकिन यह टेक्नोलॉजी रूस और चाइना से लेके ईरान इनके ऊपर हमला कर रहा है क्लस्टर मिसाइल से। इतना ही नहीं, जिस बिल्डिंग में अमेरिका के राजदूत रुके थे सब, जिसके उसके कमांडर रुके थे सब, किस फ्लोर पे रुके थे सब, ये भी जानकारी ईरान के पास थी। और ठीक उसी फ्लोर पे जाके हमला हुआ है और मरे हैं सब अमेरिका के कमांडर सब। ये सारी जानकारी रूस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ही उन लोग के अंदर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी हो चुका था। ईरान ने बहुत सारे ड्रोन दिए थे
रूस को। और रूस पिछले 3 साल से इन ड्रोन से, शाही ड्रोनों के कॉपी करके खुद का ही बनाया और यूक्रेन के ऊपर मार रहा है। तो रूस को बहुत अनुभव है कि मिसाइल, इन ड्रोनों की क्या कमजोरी है, इन ड्रोन को सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। लेकिन जब दोनों में समझौता हुआ था तो ईरान ने कहा था कि हम ड्रोन जरूर देंगे आपको, बदले में आप हमें क्लस्टर और मिसाइलों की टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे ड्रोन का जो यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डेटा भी दीजिएगा कि कहाँ स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, ठंडे मौसम में काम कर रहा है कि नहीं, गर्म मौसम में काम कर रहा है। तो पिछले 3 साल से रूस जो लड़ रहा था उसका पूरा अनुभव, ड्रोन का अनुभव ईरान के पास है। अमेरिका में ट्रंप पगलाया हुआ है व्हाइट हाउस में, इसके लिए दुआ किया जा रहा है, सब दुआ मांग रहा है। ऐसे ट्रंप भाई ने ईरान को हल्के में ले लिया, क्योंकि इनकी जो पैट्रियट मिसाइल है जो ड्रोन को मार के गिरा रही है, मिसाइल को मार के गिरा रही है, 36 करोड़ की एक मिसाइल है। और इन मिसाइलों की संख्या भी एकदम कम हो गई है, क्योंकि यही मिसाइल इन्होंने यूक्रेन को दे रखा है पिछले 3 साल से ईरान इजराइल को दे रखा है गाजा से लड़ने के लिए। थर्ड मिसाइल है, इसकी भी संख्या कम हो गई है। और दूसरा कि ये एक साल में 700 मिसाइलें बना सकते हैं ये लोग, 700। यानी सोचिए अगर इसकी संख्या कम हुई और ये युद्ध 1-2 महीना भी घिंच गया तो इनके पास तब वो क्षमता नहीं बचेगी काउंटर अटैक करने का। इसीलिए इसको दुआ मांगा जा रहा है ट्रंप को कि ट्रंप के ऊपर से नजर गुजर उतर जाए। भालू से फूंकवा ले ट्रंप, भालू से फूंकवा ले। हमारे यहाँ भालू से फूंक दिया जाता है, वैसे भी उघारे तुम घूमता है एप्स्टीन फाइल में, भालू उघारे ही फूंकता है। तो आ जाओ यहाँ पे भी उघारे फूंकवा दिया जाएगा भालू से। भालू भाई फूंक देना इसको। हालांकि भारत और रूस के पहले से अच्छे संबंध है और ईरान से भी अच्छे संबंध है। हमने भी बहुत, हमारी कंपनी ने भी शेषनाग ड्रोन बनाया है जो सही ड्रोन से काफी बेहतर है। और हमारा आकाश तीर सिस्टम ये तो बहुत बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा था कि एक भी पाकिस्तानी ड्रोन, हालांकि तुर्की ने भी पाकिस्तान को ड्रोन दिया था तो भारत ने उन सारे ड्रोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब देखिए ईरान जो है ना दिन प्रतिदिन एडवांस होते जा रहा है। ये दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है MQ-9 रीपर। ये MQ-9 रीपर जो ड्रोन है दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है। ये घंटों उड़ान बढ़ता है, सर्वेलांस करता है, मिसाइल मार देता है। यहाँ पे ईरान ने इन ड्रोनों को भी मार दिया है। मारने के अलावा बाकायदा राडार फोटो भी रिलीज किया कि देखिए हमने कैसे मार के गिराए हैं। और इसके बाद इसकी टेक्नोलॉजी ईरान अब दे देगा, या तो खुद बनाएगा या फिर रसिया और चाइना को भेज देगा यहाँ पे। और इतना ज्यादा उसी से कॉपी करके ईरान का भी ये हमलावर ड्रोन है। यही हमलावर ड्रोन जो है ये अमेरिकी की नौसेना पे हमला करने के लिए रेडी है। यही कारण है इन्हीं ड्रोनों के बचने के लिए अमेरिकी नौसेना का अब्राहम लिंकन वायुयान जो युद्धपोत है वो ईरान से 300 किलोमीटर दूर खड़ा है। और इसने अटैक करने की भी कोशिश भी किया था, हालांकि सफल नहीं हो पाया। और इतना ज्यादा ईरान का खौफ है कि ये लोग अपने 3 गो जहाज मार के गिरा दिए रडार पे, कहीं ईरान का नहीं ना, मारो जल्दी मारो, यहाँ पे मार के गिरा लिए सब। ईरान बचने के लिए क्या किया है, वो हेलीकॉप्टर ये नहीं है, ये गुब्बारा है बड़े साइज का, इसको भर दिया है गुब्बारा को और यहाँ लूनर बर्ग लेंस लगा दिया है। ये लूनर बर्ग लेंस किसी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाता है और रडार को कंफ्यूज कर देता है, तो ओरिजिनल दिखने लगता है। तो ये जहाज ओरिजिनल दिख रहा था हेलीकॉप्टर, इस पे मिसाइल मार दिया, सब करोड़ों का मिसाइल बर्बाद कर दिया। यहाँ इसने अपने फाइटर जहाजों की पेंटिंग बना रखी थी, इसने क्या किया, उस पेंटिंग वाले जहाज पे मारा F-35 ले आके मिसाइल और पूरा जहाज उड़ा दिया, F-14 उड़ा दिया। ये सब पेंटिंग रखा हुआ है। चाहे जो भी हो, सोच रहा मारा एकदम सटीक, एकदम बीचे में मारा है, एकदम पेंटिंग है तो क्या हुआ, मारा एकदम बरियारे, एकदम बीचे में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे ही चीजें अमेरिका और इजराइल के मिस हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने मारा भी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इसके F-14 जो जहाज खुद 1970 के दशक में अमेरिका ने ईरान को दिया था। बाद उस समय अमेरिका और ईरान में दोस्ती थी, बाद में खमैनी के आने के बाद दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। तो उस समय के ये F-14 जहाज उसके पास थे, उसको मार के इन्होंने गिरा दिया है। इसके अलावा एक बहुत पुराना ईरान का याक जहाज था जो ट्रेनर था, इसको मार के गिराया है इजराइल ने, दुनिया के सबसे आधुनिक जहाज F-35 से। मतलब समझिए क्या है, ट्रक से टेम्पू स्कूटर को कचार दिया। यहाँ पे युद्ध में ये सब चीज नहीं देखी जाती है। जिसके पास हथियार है वही जीतेगा, जिसके पास ताकत है।